तो यार आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को अपने सिस्टम में लोकली चला सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही पावरफुल एआई टूल है। नॉर्मली ये हर इंडस्ट्री में आजकल यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। इसी तरह प्रोफेशनल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो अपनी कोडिंग को बेहतर करने के लिए, बग्स फिक्सेस के लिए, इसी तरह अपने कोड को बेहतर बनाने के लिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने के लिए। इसी तरह डिफरेंट काम है। सिंपल आप जो भी चैट जीपीटी को कहेंगे वो आपको उसकी आउटपुट बना के दे देता होता है। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम में लोकली चैट जीपीटी को कैसे चला सकते हैं। अच्छा, अब इसको लोकल चलाने का क्या फ़ायदा होगा? लोकल चलाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें चैट जीपीटी की पेड सब्सक्रिप्शंस परचेज़ नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉम्प्ट्स के बाद आपको वो सजेस्ट करता है कि आप प्रो वर्जन परचेज़ करें, या फिर हमें चैट जीपीटी चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और हम अपने सिस्टम में ऐसा कुछ चैट जीपीटी की तरह का कुछ चलाना चाह रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में लोकली इस तरह के चैट जीपीटी टाइप के मॉडल होने चाहिए जो हमें हेल्प करें लोकली अपने सिस्टम के अंदर चैट जीपीटी टाइप की चीज़ को चलाने के लिए। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमें किसी किस्म की पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। यहाँ पे हम गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ओलामा। ये वाली वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ओलामा की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी आपका सिस्टम है, मैक है या विंडोज़ है या लिनक्स है, उस हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने सिस्टम में फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद जो भी सिंपल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आप ओलामा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए भी सिंपल प्रोसेस है। बस आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और अपने सिस्टम में ओलामा को इंस्टॉल कर लेंगे। तो सिंपली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक करके इसको खत्म कर देते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ प्रेस करके वहाँ पे CMD लिखेंगे, टर्मिनल आपके सामने आ जाएगा, उसको आप ओपन कर लेंगे। और अगर मैक है तो आप यहाँ पे कमांड स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे टर्मिनल सर्च करें। ये आपके सामने टर्मिनल आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये हमारी कमांड है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपल ओलामा रन LLMA 3.2। ओलामा में हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। हम सिंपल इनकी वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं। यहाँ पे ऊपर मॉडल्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने काफ़ी सारे मॉडल्स आ रहे हैं। अभी जो मैं अपने सिस्टम में मॉडल इंस्टॉल कर रहा हूँ वो है लामा 3.2। यहाँ से लामा 3.2 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर ये मैं 3B पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ये मॉडल के साइज आ रहे हैं। ये 1 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, एक 3 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा हुआ है तो आप बड़ा मॉडल भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 बिलियन मॉडल। अगर सिस्टम में ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा नहीं है तो आप छोटा मॉडल भी कर सकते हैं। अभी जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो बेसिकली 3 बिलियन का मॉडल है। 3 बिलियन का मतलब है कि इसके अंदर 3 बिलियन पैरामीटर्स होंगे, 3 बिलियन का डाटा होगा जिसके थ्रू ये आपकी जो भी कमांड है उसको सर्च करके, जो भी प्रॉम्प्ट है उसको सर्च करके आपको आउटपुट ला के देगा। सिंपली आगे हमारे पास कमांड लिखी भी आ रही है। यहाँ से आप कमांड कॉपी करके भी अपने टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हैं। ये वही कमांड है जो मैंने भी वहाँ पे अपने टर्मिनल में लिखी है। तो सिंपली आप अपना टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे ये कमांड पेस्ट करके इंटर प्रेस कर दें। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये मॉडल डाउनलोड होने में। जैसे ही ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है सेंड अ मैसेज। यहाँ पे मैं कहता हूँ राइट एन एसे अबाउट पाकिस्तान फॉर 1000 वर्ड्स। तो ये इसने ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये कितनी जल्दी कितनी स्पीड से ये सारी आउटपुट देगा ये डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की रैम पे और आपके सिस्टम के ग्राफिक कार्ड्स पे। तो इसने हमें सारी आउटपुट दे दी है। ये इसने 1000 वर्ड का हमें ऐसे लिख के दे दिया है। इसी तरह अगर हम इससे डेवलपमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं इसे कहता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये हमें दे रहा है यहाँ पे। और अगर आपने इसको एग्जिट करना है तो सिंपल आपने /बाय लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, ओलामा में अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं। सिंपल हम अपनी ओलामा की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से मॉडल पे क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारे मॉडल्स आपके सामने आ रहे हैं। हर मॉडल का अपना डिफरेंट पर्पस है। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं लामा 3.2 या लामा के जितने भी हमारे पास वर्जन होंगे डिफरेंट किस्म के, वो जनरल पर्पस होते हैं। जैसा हमारा चैट जीपीटी होता है वो हर किस्म का आपको काम करके देंगे। आपको अगर कोडिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए वो भी आपको करके देंगे। अगर आपने कोई थीसिस कोई असाइनमेंट वगैरह करवानी है तो वो भी आपको लिख के देंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म का कोई प्रोफेशनल काम, कोई प्रपोजल वगैरह लिखवाना है, कोई ब्लॉग लिखवाना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ आपको करके देगा। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक टास्क के बारे में कुछ करना चाहते हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम कोडिंग से रिलेटेड बात करें कि हम कोडिंग से रिलेटेड कोई मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक मॉडल आ रहा है क्विन 2.5 कोडर। इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये जो क्विन 2.5 मॉडल है इसके ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन एक आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। क्विन 2.5 कोडर के ये डिफरेंट साइजेस हैं जिसमें ये 0.5 बिलियन है, 1.5 बिलियन है, 3 बिलियन है, 7 बिलियन, 14, 32। ये सारे डिफरेंट साइजेस हैं। जितना बड़ा मॉडल होगा उसके अंदर उतना ज़्यादा डाटा होगा, उतनी ज़्यादा वो अच्छी आपको आउटपुट देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। अगर आपके सिस्टम में रैम ज़्यादा नहीं है, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कोशिश करें आप छोटा मॉडल डाउनलोड करें। छोटा मॉडल भी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। इतना कैपेबल है कि वो हर किस्म की आपकी कोडिंग से रिलेटेड मसाइल हल कर सकता है। अगर आपके सिस्टम में रैम 8 to 16 GB तक है तो और ग्राफिक कार्ड भी कुछ छोटा लगा हुआ है तो कोशिश करें आप कम से कम मॉडल की तरफ जाएं। मैक्सिमम आप 3 बिलियन मॉडल की तरफ जाएं। इससे बड़ा मॉडल अगर आप करेंगे तो आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, या जिस टाइम आप उसे प्रॉम्प्ट देंगे तो वो बहुत स्लो आपको आउटपुट देगा।
तो कोशिश करें छोटा मॉडल डाउनलोड करें। अगर आपका सिस्टम हाई स्पेक्स वाला है, रैम अच्छी है, 32 GB तक रैम है और ग्राफिक कार्ड भी अच्छा लगा हुआ है, तो आप 7 बिलियन, 14, 32 बिलियन तक भी अपने सिस्टम में चला सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। आपको अगर एक मॉडल ज़्यादा अच्छी आउटपुट नहीं दे रहा तो आप दूसरा मॉडल भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी डिफरेंट मॉडल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं अभी 3 बिलियन मॉडल किया था, इसके बाद मैं यहाँ से ये 7 बिलियन मॉडल क्विन कोडर का सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके आगे ये कमांड आ रही है, सिंपल इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने टर्मिनल में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा, तो ये इसने मॉडल डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ये अब ये 7 बिलियन मॉडल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका साइज़ भी आ रहा है, 4.7 GB का साइज़ है। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, कोडिंग से रिलेटेड क्विन कोडर जो है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। यहाँ पे नीचे इन्होंने यहाँ पे इसकी ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो है ये क्लॉड 3.5 सोनेट और GPT-4 के साथ कंप्लीट करता है, उनके बराबर की आपको आउटपुट देता है। जितनी कैपेबिलिटी वो रखते हैं आपकी हेल्प करने में, उतना ही ये वाला मॉडल भी कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप क्विन 2.5 कोडर का कोई भी मॉडल अपने सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल करें। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। लामा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये जनरल पर्पस है। इसी तरह ये हमारे पास एक और मॉडल है मिस्ट्रल। ये नॉर्मली टेक्सचुअल काम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे इससे आपने कोई चीज़ रीराइट करवानी है, कोई आपने असाइनमेंट्स वगैरह लिखवानी है, जो भी टेक्सचुअल काम आपने इससे करवाना है वो आप इससे करवा सकते हैं। इसी तरह ये नीचे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, इनको एक करके आप ओपन करके इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जो आपको अपने काम के हिसाब से सूटेबल लगे वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का वही सिंपल तरीका है, यहाँ से आपने मॉडल का साइज सेलेक्ट करना है, इसके आगे एक कमांड है, इसको कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करेंगे तो वो मॉडल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इसको अभी तक हम अपने टर्मिनल में यूज़ कर रहे हैं। ChatGPT तो ऐसे वर्क नहीं करता। ChatGPT में तो हमारे सामने एक अच्छे से इंटरफेस आ रहा होता है, वहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट लिखते हैं और हमारे पास सारी आउटपुट आ जाती है। तो इसको हम अपने ChatGPT की तरह के इंटरफेस में कैसे चला सकते हैं, उसको अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके लिए सिंपल हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे डॉकर, ये वाला लिंक आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं, आपके पास जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से आप अपना वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है कि डॉकर क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं भी पता तो इट डजंट मैटर, आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉलेशन की जो भी प्रोसेस है आपको कहेगा, सिंपल आपने वो प्रोसेस फॉलो कर लेना है और अपने सिस्टम में डॉकर को इंस्टॉल कर लेना है। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं ओपन वेब UI, ये वाला लिंक आपके सामने आ जाएगा, openwebui.com। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नीचे ऑप्शन आ रही है गेट ओपन वेब UI, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास गिटहब की एक रिपोजिटरी ओपन होगी है, ये बता रहा है इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये वैसा ही इंटरफेस है सेम जैसा ChatGPT का होता है। इसमें नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है हाउ टू इंस्टॉल, इसके अंदर है हमारे पास क्विक स्टार्ट विद डॉकर। इसमें नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलेशन विद डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इफ ओलामा इज ऑन योर कंप्यूटर यूज दिस कमांड। ओलामा हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर। सिंपल इसके नीचे जो कमांड आ रही है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करेगा और सारा सेटअप हमारे कंप्यूटर के अंदर कर देगा। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, हम सिंपल दोबारा डॉकर पे जाएंगे तो डॉकर के अंदर हमारे पास ये देखें, ये एक नई ऑप्शन आ गई है ओपन वेब UI की, जो पहले हमारे पास नहीं आ रही थी। ये इमेज के सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लोकल होस्ट के अंदर इसने हमारे पास ये एक इंटरफेस ओपन कर दिया है। इसको चलाने के लिए यहाँ से ये कह रहा है हमें क्रिएट एडमिन अकाउंट। ये एडमिन अकाउंट कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे जाएगी या कुछ होगा। ये सब लोकली आपके सिस्टम के अंदर ये एक एडमिन अकाउंट बनाएगा और वहीं पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से मैं अपना वाईफाई बंद कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखेंगे वाईफाई बंद होने के बाद भी ये मेरे सिस्टम में चल रहा है। इसको यहाँ से मैं एक दफ़ा ब्राउजर से क्लोज करके दोबारा डॉकर में जाता हूँ, डॉकर से दोबारा भी इसको चला के देखता हूँ तो ये देखें अभी भी मेरे सिस्टम में चल रहा है और ऊपर मेरा वाईफाई बंद है। सिंपल यहाँ से हम क्रिएट एडमिन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं नेम के अंदर देता हूँ अपना नाम, अपना वैसे ही फेक ईमेल एड्रेस और कोई भी पासवर्ड सेट करके मैं क्रिएट एडमिन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो अपना रियल ईमेल भी दे सकते हैं, कुछ भी ईमेल देते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये अपना जो भी इसको ईमेल दिया है ये और पासवर्ड याद रखना है। तो ये क्रिएट एडमिन अकाउंट में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये देखिए मेरा वाईफाई बंद है और ये आगे UI हमारे सामने ओपन हो गया है। अब ये वैसी UI है जैसे ChatGPT की UI होती है। अब जो हमने ऑलरेडी ओलामा के मॉडल इंस्टॉल किए थे उनको इसमें कैसे लोड करना है, तो ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो मॉडल्स हैं जो भी मैंने डाउनलोड किए थे, लामा 3.2 और क्विन कोडर, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से अपना कोई भी आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी आप यूज़ करना चाहें। तो यहाँ से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ मॉडल लामा 3.2 और इसको आगे प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट 1000 वर्ड्स ऑन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसने सेम ChatGPT की तरह यहाँ पे हमें आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई बंद है, ये लोकली मेरे सिस्टम के अंदर चल रहा है। इसी तरह मैं इसको एक और कमांड देता हूँ, कैन यू राइट अ फ्लटर कोड फॉर मी। तो इसने यहाँ पे ये देखें फ्लटर का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, इसे कहता हूँ आई वॉन्ट टू मेक अ वाटर रिमाइंडर ऐप इन फ्लटर। तो ये इसने सारा कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये हमें डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे बना के दे रहा है और हमें इसने बता दिया है कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसी तरह स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, ड्रॉप डाउन में यहाँ से मॉडल को चेंज करता हूँ और जो हमने कोडिंग के लिए मॉडल डाउनलोड किया था क्विन 2.5 कोडर, उसको सेलेक्ट करते हैं और सेम प्रॉम्प्ट इसको भी देते हैं, आई वांट टू मेक अ वाटर रिमाइंडर ऐप इन फ्लटर, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वाटर रिमाइंडर ऐप इन फ्लटर। इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसने हमें काफ़ी डिटेल में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा दी है। जब हमने यही चीज़ लामा से पूछी थी तो उसने हमें एक ही फाइल में पूरा कोड दे दिया था, जबकि इसने हमें स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बताई है कि पहले आपने ये कमांड रन करनी है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद आपने pubspec.yaml की फाइल बनानी है, उसमें ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी है और फिर इसी तरह डिफरेंट फाइल्स बना के उनमें डिफरेंट ये कोड आपने लिखना है। तो ये मैंने आपको उसने भी बताया था कि ये जो क्विन कोडर है ये हमारे पास ये हमारे कोडिंग के लिए
बहुत ही अच्छा मॉडल है और ये हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करके प्रॉपर कोड प्रोवाइड करता है। इसी तरह हम एक और मॉडल डाउनलोड करते हैं वापस ओलामा की वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लामा 3.2 विजन। ये वाला मॉडल क्या करता है, ये वाला मॉडल कैपेबल है कि आपकी जो इमेजेस हैं उनको एज अ इनपुट ले सकता है। मतलब आप इसको कोई भी इमेज दे के उसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या उस इमेज को यूज़ करा के कुछ भी आपने लिखवाना है, कुछ भी आपने करना है वो आप उससे करवा सकते हो। बेसिकली ये इमेज एज अ इनपुट लेगा और आपको आउटपुट टेक्स्ट में देगा। तो सिंपल इसको भी अपने टर्मिनल में इंस्टॉल कर लेते हैं लामा 3.2 विजन को। ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो सिंपल दोबारा जाते हैं अपने ओपन वेब यूआई की इंटरफेस में। यहाँ से हम अपना मॉडल चेंज करते हैं लामा 3.2 विजन, और इसको मैं एक ये इमेज प्रोवाइड करता हूँ और इसे कहता हूँ डिस्क्राइब दिस इमेज। तो ये देखें इसने मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे, आप किस तरह अपना क्या काम करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने ओलामा की वेबसाइट के मॉडल्स के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे एक एक मॉडल को ओपन करके आपने चेक कर लेना है कौन सा मॉडल आपको सूट करता है। वो मॉडल आपने टर्मिनल में इंस्टॉल कर लेना है और अपने वेब यूआई की इंटरफेस को ओपन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।